जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी और सबका इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपके और आपके फैमिली को आशीषित करे। और जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु मसीह की कृपा से हम 7-8 महीने से जो अंतिम दिनों में जो घटना होने वाली है उसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं, उसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो शासन है उसके ऊपर हमने गौर किया और ये संदेश में और इस वीडियो में हम बड़ा श्वेत सिंहासन अंतिम न्याय दिन उसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं। तो मुख्य संदेश से पहले अंतिम दिनों की जो घटना है वो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। जो घटना का हम इंतजार कर रहे हैं जो अभी होने वाली है वो है गुप्त आगमन, रैप्चर। उसके बाद क्लेश समय होगा 7 साल का और ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा क्या क्या पीड़ाएं आने वाली है धरती के ऊपर। उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। उसके बाद हर्मगिदोन की युद्ध होगा जिसको कहा जाता है अंतिम युद्ध। उसके बाद यीशु मसीह का जो 1000 साल का जो शासन है वो शुरू होने वाला है। उसके बाद बड़ा श्वेत सिंहासन होगा, अंतिम न्याय दिन। और जो आखिरी जो घटना होने वाली है वो है नया आकाश और नई धरती। तो ये सब घटनाएं होने वाली है अंतिम दिनों में। तो आज का जो संदेश का जो शीर्षक है वो है बड़ा श्वेत सिंहासन अंतिम न्याय दिन। तो पवित्र शास्त्र अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो दिन जो है ये सिर्फ अविश्वासी लोगों के लिए है, विश्वासी लोगों के लिए नहीं है। सिर्फ अविश्वासी लोगों का न्याय होगा, विश्वासी लोगों का न्याय नहीं होगा। सिर्फ अविश्वासी लोगों को सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है और उनको वहां से जो गंधक और जो आग की झील है उसमें भेज दिया जाएगा जहां पे उनको दिन रात अनंत काल के लिए उनको तड़पना होगा। इसलिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो जो पाप उन्होंने अपने जीवन में किए है उस पाप की जो सजा है, जो कीमत है, उनको ही चुकानी पड़ती है। उसका दंड उन्हें भुगतना पड़ता है क्योंकि पाप एक खतरनाक है, मगर लोग ऐसा नहीं मानते। मगर एक पाप काफी है आपको नरक की आग में ढकलने के लिए, वो भी अनंत काल के लिए। मगर लोग कहते हैं कि पाप करना तो स्वाभाविक है, शराब पीने से, नशा करने से, व्यभिचार करने से कुछ नहीं होता है, ये सब चलता है। मगर पवित्र शास्त्र के अनुसार पाप खतरनाक है और एक पाप काफी है आपको नरक में डालने के लिए। कुछ लोग कहते हैं मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं तो सिर्फ थोड़े पाप करता हूं, छोटे पाप करता हूं, बड़े पाप तो नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ यहाँ वहाँ झूठ बोल लेता हूं, गुस्सा करता हूं, मैं तो व्यभिचार नहीं करता, खून नहीं करता। मगर भाइयों बहनों, पाप तो पाप ही है, छोटा पाप या बड़ा पाप, एक पाप काफी है आपको नरक में भेजने के लिए। और इसलिए ये सब अविश्वासी लोग थे वो सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। मगर जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को जिंदा खुदा मानते हैं, कुछ लोग यीशु को खुदा नहीं मानते, वो यीशु मसीह को एक अच्छा इंसान मानते हैं जो कि अच्छी शिक्षा देता है, जो कि गरीबों की मदद करता है। अगर आप यीशु मसीह को सिर्फ अच्छा इंसान मानते हैं, खुदा नहीं मानते, तो उस विश्वास का कुछ फायदा नहीं है और वो विश्वास आपको बचा नहीं सकता है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो ये विश्वास करते कि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर उनके सब पापों की जो सजा है, जो पापों की जो कीमत है, उन्होंने क्रूस के ऊपर वो भोग चुके हैं। उन्होंने उनका पाप का जो दंड है वो क्रूस के ऊपर उन्होंने भोगा है। उन्होंने अपना कीमती लहू बहाया है जिससे कि हमारे सब पापों की क्षमा हो गई है। जो अतीत के जो पाप है, जो वर्तमान के जो पाप है, जो भविष्य के पाप है, वो सब पापों की क्षमा हो गई है। यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी क्योंकि आपका जो दंड है वो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर वो दंड को लिया है। सब आपकी पापों की जो कीमत है
जो सजा है वो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले ली है, खुद के ऊपर ले ली है और हमें मुक्त कर दिया है। और इसलिए हमें सिंहासन के सामने खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सब पापों की क्षमा हो चुकी है। अगर सब पापों की क्षमा हो चुकी है तो हमारे पापों की सजा कैसे होगी? मगर कुछ जो विश्वासी लोग हैं, जो बात मैंने अभी कही है उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि विश्वासी लोगों के को भी सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, विश्वासी लोगों को भी अंतिम न्याय दिन, उस दिन का हिस्सा बनना पड़ेगा। यदि उन्होंने अच्छे काम किए तो वो स्वर्ग में जाएंगे, यदि अच्छे काम नहीं किए तो वो नरक में भेज दिए जाएंगे। तो कुछ विश्वासियों को लगता है कि उनका भी न्याय होने वाला है, मगर यह पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। विश्वासियों का न्याय नहीं होगा। आइए हम कुछ वचन देखेंगे ताकि आपको इसके ऊपर विश्वास हो जाए। हम जाएंगे रोमियो अध्याय 8:1। यहाँ पे क्या लिखा? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यहाँ पे वचन क्या कहते हैं कि जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कितनी सरल भाषा में कहा कि जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लहू बहाया जिससे कि उनके सब पापों की क्षमा हो चुकी है, जो ऐसा विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को जिंदा खुदा मानते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो यदि अगर उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है तो वो सिंहासन के सामने खड़े नहीं होंगे। कौन सिंहासन के सामने खड़ा होगा? जिसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। तो यहाँ पे लिखा है कि विश्वासियों पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सब उनकी पापों की जो सजा है खुद के ऊपर ले ली और वो क्रूस के ऊपर भोग ली है। आइए हम दूसरे वचन में जाते हैं। यूहन्ना अध्याय 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पे भी लिखा है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। कितनी सरल भाषा में लिखा है। क्यों हम विश्वासी लोग विश्वास करते हैं कि हम भी सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे, यीशु मसीह हमारे पापों का न्याय करेंगे। यदि हमने अच्छे काम किया तो हम स्वर्ग में जाएंगे, यदि नहीं किया तो हम नरक में जाएंगे। क्यों ये सब बातों के ऊपर हम विश्वास करते हैं? यहाँ पे लिखा है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो जो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। उसको मिलेगा अनंत जीवन, उसको नरक नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा अनंत जीवन, जिसका मतलब है उसका जीवन कभी खत्म नहीं होगा। वो अनंत काल यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेगा। तो ये दो वचन से तो हमें पता चला है कि विश्वासियों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, तो इसलिए वो सिंहासन के सामने खड़े नहीं होंगे। सिर्फ अविश्वासी सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ये बात के ऊपर आपको गौर करना है। आइए हम आगे जाते हैं। अभी अंतिम न्याय दिन में बहुत सारी चीजें होने वाली है। बड़ा श्वेत सिंहासन, उस दिन बहुत सारे घटनाएं होने वाली है। तो उसके पहले आपको कुछ बातों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। कुछ घटनाएं आपको मालूम होने की आवश्यकता है यीशु मसीह की कृपा से, कि कुछ घटनाएं क्रूस के पहले थी, कुछ घटनाएं क्रूस के बाद बदल गई, कुछ घटनाएं जो होने वाली है वो होने वाली है गुप्त आगमन में, और कुछ घटनाएं होने वाली है वो होने वाली है बड़ा श्वेत सिंहासन अंतिम न्याय दिन में। तो सबसे पहले कि क्रूस के पहले जिनका उद्धार होता था वो जाते थे स्वर्गलोक में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पैराडाइस। वो स्वर्ग में नहीं जाते थे, वो जाते थे स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक और स्वर्ग दोनों जो है वो अलग अलग है। हेवन और पैराडाइस ये दोनों अलग अलग है। अभी ये स्वर्गलोक कहां पे है, ये पैराडाइस कहां पे है?
कहाँ पे था? वो था पृथ्वी के निचले भाग में, यानी धरती के निचले सतह पे। यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, उनके दाई और बाई और दो अपराधी थे। एक अपराधी को यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु मसीह ने कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो पहले जिसका उद्धार होता था वो जाते थे स्वर्गलोक, जो कि धरती के निचले सतह पे था, और जिनका उद्धार नहीं हुआ वो जाते थे अधोलोक, जिसका दूसरा नाम नरक है। अभी यह अधोलोक नरक कहां पे था? वो भी था धरती के निचले सतह पर, वो भी नीचे ही था। तो इसका मतलब है कि स्वर्गलोक और जो अधोलोक है, जो नरक है, वो दोनों एक ही जगह पे थे, दोनों धरती के निचले सतह पे थे, और दोनों जो थे वो बहुत पास पास थे। कैसे पता चला? देखो, यीशु मसीह ने धनी पुरुष और लाजर के बारे में बताया। जब अभी लाजर जो है, जब उसका देहांत हुआ तो वो कहां पे गया? स्वर्गलोक में गया। और धनी पुरुष जो था वो कहां पे गया? वो गया अधोलोक में, वो गया नरक में। अभी ये जो धनी पुरुष था, स्वर्गलोक में जो हो रहा था वो उसको देख सकता था, क्योंकि वो देख सकता था कि लाजरस कितना खुश है। तो इसका मतलब है कि वो ये दोनों जो है, स्वर्गलोक और जो नरक है, वो दोनों पास पास में थे। और पवित्र शास्त्र कहता है कि ये दोनों के बीच में एक बड़ी खाई थी, एक बड़ी खाई डाल दी गई थी, ताकि जो नरक में है वो स्वर्गलोक में नहीं आ सकता। तो क्रूस के पहले जो जिसका उद्धार है हुआ है वो जाते थे स्वर्गलोक में, जिसका नहीं हुआ है वो जाते थे नरक में। अभी क्रूस के बाद जिसका उद्धार हुआ है वो जाने लगे हैं स्वर्ग में। अभी स्वर्गलोक में कोई नहीं जाता, स्वर्गलोक अभी है ही नहीं। अभी नीचे सिर्फ है नरक, अधोलोक, और जो जिसका उद्धार नहीं है वो जा रहे हैं नरक में। तो ये बातें बदल गई क्रूस के बाद। अभी गुप्त आगमन में क्या हुआ ये हम देखेंगे। हम जाएंगे पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:14, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यहां पे क्या लिखा है? यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। अभी जब हम कहते हैं कि यदि किसी का उद्धार हो जाता है वो स्वर्ग में जाता है, यदि उद्धार नहीं होता है वो जाता है नरक में, इसका मतलब है कि उसका आत्मा जाता है। अभी आत्मा जो है वो हमारी पहचान है, आत्मा यानी हम, और जो हमारा देह जो है वो सिर्फ एक ढाल है, और देह जो होता है वो विनाशी होता है। आत्मा जो होता है, आत्मा का नाश नहीं होता, वो अनंत काल के लिए होता है। और इसलिए जब कोई भी इंसान का जो देह है उसका जब वो नाश हो जाता है, तब आत्मा उस देह से बाहर आ जाता है, उसका सफर शुरू हो जाता है। यदि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो वो जाएगा स्वर्ग में, नहीं तो जाएगा नरक में। तो यहां पे क्या हुआ है? यहां पे जो विश्वासी थे उनका जो आत्मा जो थे, यीशु मसीह जब गुप्त आगमन होता है तो यीशु मसीह उन आत्माओं को लेके आता है उसके साथ। यहां पे क्या लिखा है? उसके साथ ले आएगा। अभी उनका जो देह है, जो शरीर जो है, वो कहां पे है? वो कब्र में है, वो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में है। तो उसको उठाया जाएगा, उसको जिंदा किया जाएगा, और देह
और जो आत्मा है उसका संगीकरण होगा, उसका एकीकरण होगा। और उसके बाद यीशु मसीह उनको स्वर्ग में ले जाएगा। तो ये सब होने वाला है गुप्त आगमन में। आइए और हम वचन देखते हैं ताकि हम और भी भेद हमें पता चले। देखे मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यहां पे क्या लिखा है कि हम सब तो नहीं सोएंगे। और सही बात है कि जब गुप्त आगमन होगा तो बहुत सारे विश्वासी जो होंगे उस वक्त तक जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि गुप्त आगमन बहुत जल्दी आने वाला है। कभी भी आ सकता है, ये साल, अगले साल, हम बहुत नजदीक उसके पहुंच गए हैं। और इसलिए हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम बदल जाने वाले हैं, हम सब बदलने वाले हैं। और ये क्षण भर पलक मारते ही पिछली तुरंत ही फूकते ही होगा, बहुत क्षण भर में होगा, क्योंकि तुरंत ही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाश दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, जो मुर्दे जो है, जो विश्वासी लोग जो है, उनका जो देह है वो देह को उठाया जाएगा, मगर कौन सी दशा में? अविनाशी दशा में। उनका नाश हुआ था मगर उनको अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। अभी इसके बाद उनका देह का नाश नहीं होने वाला है। और आपको तो मालूम है कि आत्मा जो है यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह लाने वाले हैं, दोनों का जो एकीकरण होगा और वहां से वो सब स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि आवश्यक है कि यह नाशमन देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। जो जीवित रहेंगे जब रैप्चर होगा तो वो क्या पहनेंगे? वो पहनेंगे अमरता, यानी उनका अभी अंत नहीं होने वाला है। वो अनंत काल यीशु मसीह के साथ जिंदा रहेंगे। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार हम अमरता को पहन लेंगे, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहा वही। क्या लिखा है? जय ने मृत्यु को निगल लिया। है मृत्यु तेरी जय कहा वही। तो ये सब होने वाला है गुप्त आगमन में। आइए हम आगे जाते हैं। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 20:10। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो ईसा विरोधी है और जो झूठा नबी है, उसको 1000 साल पहले कहाँ पे डाल दिया गया था? उसको डाल दिया था गंधक और आग की झील में। और यहाँ पे लिखा है अभी शैतान को भी उसी जगह पे डाल दिया। अभी ये शैतान, अभी ये झूठा नबी और ये ईसा विरोधी, ये तीनों अनंत काल युगान युग अभी वो तड़पते 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 उस आग में तड़पेंगे। वो बाहर नहीं निकल सकेंगे। अभी उनको अनंत काल के लिए उनको तड़पना है। और आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर शैतान का अंत किया है। यीशु मसीह ने अपने पैरों से उसको कुचल दिया है। अभी यहाँ पे उसको डाल दिया गया है आग की झील में, और वो दिन रात उसको तड़पाया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि जो बड़ा श्वेत सिंहासन है, जो अंतिम न्याय दिन है, तो उस दिन क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिले। अभी यहाँ पे यूहन्ना ने देखा कि यीशु मसीह सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और यीशु मसीह के सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। तो इसका मतलब है कि जिस धरती पर आज हम रहते हैं, उस वक्त बड़ा श्वेत सिंहासन में जो धरती है, जो आकाश है, वो लुप्त होने वाले हैं, वो गायब होने वाले हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि अर्मगेडोन का जो युद्ध है उसके बाद धरती का अंत होगा। नहीं, धरती का अंत यहाँ होगा। पृथ्वी और आकाश भाग गए। अभी उसके पहले बहुत सारी घटनाएं होगी, तब यह घटना होने वाली है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे भी संघीकरण हुआ, यहाँ पे भी एकीकरण हुआ है। अभी हमने देखा कि गुप्त आगमन में भी संघीकरण हुआ। जो अविश्वासियों के जो आत्माएं थे और जो उनका जो ध्येय था, उनका संघीकरण हुआ, एकीकरण हुआ। यहाँ पे भी ऐसे हुआ। जो अविश्वासी लोग थे, जिनका आत्मा जो था वो नरक में आत्मा था, और उनका देह कहाँ पे था? वो धरती पे था। उनका संघीकरण हो गया, एकीकरण हो गया, क्योंकि वचन 13 बताता है कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें से थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक यानी नरक में उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। यानी कि जो आत्माएं जो नरक में थे हजारों साल, वहां से वो बाहर निकले, और धरती पे जो उनके जो देह था, वो देह को उठाया गया, और जो आत्मा जो था उसका एकीकरण हुआ, संघीकरण हुआ। और उसके बाद ये सिंहासन के सामने खड़े हो गए। वचन 12 में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। तो ये संघीकरण होने के बाद, देह और आत्मा का संघीकरण होने के बाद, ये सब सिंहासन के सामने खड़े हुए। अभी यहाँ पे वचन क्या बताता है कि छोटे बड़े सब मरे हुए। अभी क्यों विश्वासी लोग विश्वास करते हैं कि उनको भी सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा? यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मरे हुए हैं, यानी जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह के ऊपर, वो मरे हुए के समान है। तो संघीकरण के बाद ये दोनों, जो शरीर और जो आत्मा, जब वो उनका एकीकरण हो गया, वो सिंहासन के सामने खड़े हो गए, और उनके ऊपर दंड की आज्ञा हो गई, और उनको वहां से आग की झील में डाल दिया गया। अभी आपको मालूम है कि वो आग की झील में पहले से कौन था? पहले से था शैतान, पहले से था वो झूठा नबी, वो ईसा विरोधी। यहां पे क्या लिखा है? और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। यानी वो सिंहासन के सामने खड़े हो गए, और क्योंकि वो दोषी थे, क्योंकि उनको उनके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी थी, और उनको वहां से आग की झील में डाल दिया गया। उनको नरक में नहीं डाला, उनको आग की झील में डाल गया। क्यों नरक में नहीं उनको वापस भेज दिया? वो हम देखते हैं। अभी वचन 11 में क्या लिखा है? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। यानी जो नरक था वो कहां पे था? वो धरती के निचले सतह पे था। तो ये धरती और आकाश लुप्त होने से पहले, गायब होने से पहले, नरक में जो आत्माएं थी उनको वहां से बाहर निकाला गया। उनका जो शरीर था उनको उठाया गया। शरीर और आत्मा का एकीकरण हुआ। वो सब सिंहासन के सामने खड़े हो गए, और वहां से उनको आग की झील में डाल
दिया गया। तो आग की झील नरक जैसी है। नरक में भी उनको दिन रात आग में तड़पना पड़ता था, और ये गंधक और आग की झील में भी ऐसी है। उनको यहां पे भी उनको दिन रात उनको तड़पना होगा, मगर ये नरक से उनको ज़्यादा यातनाएं यहाँ पे भोगनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो उनका देह भी है और देह के साथ उनका आत्मा भी है, तो ज़्यादा पीड़ा उनको यहाँ पे भुगतनी पड़ेगी। तो आज हमने देखा कि कुछ चीज़ें का बदलाव हुआ है, कुछ घटनाएं हो गई है। क्रूस के पहले जिनका उद्धार है वो जाते थे स्वर्गलोक, जिनका नहीं है वो जाते थे नरक। उसके बाद क्रूस के बाद जिनका उद्धार है वो जाते हैं स्वर्ग में, नहीं तो वो जाते हैं नरक। जब गुप्त आगमन होगा तो विश्वासियों का आत्मा और जो देह है उसका एकीकरण होगा, वो स्वर्ग में जाएंगे। और बड़े श्वेत सिंहासन में जो अविश्वासी लोगों का जो आत्मा है, देह है, उसका एकीकरण होगा और उनको डाल दिया जाएगा गंधक और आग की झील में। तो भाइयों बहनों, उद्धार पाना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप उद्धार पाएंगे तो आप ये सब जो यातना है वो सब यातनाओं से आप बच जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के जो आपने क्रूस के ऊपर काम किया है उसके ऊपर, उसको हम धन्यवाद देते हैं। ये सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन।